किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुकी पड़ी है, कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं। कल्ले बढ़ाने के लिए सभी तरह के टॉनिक हमने डाल दिए हैं, हर तरह का खाद हमने डाल दिया है, फिर भी कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो अब करें तो क्या करें? मतलब अब ऐसा कौन सा खाद और उर्वरक डाल दें जिससे कल्ले ज़्यादा निकले, ग्रोथ भी होने लगे? क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा कल्ले उतना ज़्यादा उत्पादन। लेकिन भैया ये कल्ले बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि जो जो बताया वो तो हमने कर लिया, इसके बाद भी नहीं बढ़ रहे, तो अब करें तो क्या करें? देखिए दोस्तों, कल्ले बढ़ाने का फंडा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी कुछ समय से मतलब दिसंबर माह में, पिछली बार भी दिसंबर माह में इल्लियों का प्रकोप गेहूं की फसल में देखा गया था, और इस बार भी दिसंबर माह में इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब ये इल्लियाँ भाई साहब गेहूं के पौधे में पत्तियों पे नुकसान कर रही है। अब भैया पत्तियों पे यदि नुकसान हो रहा है तो जायज़ सी बात है वो पौधा कमज़ोर हो जाएगा। अब पत्ती और पौधे में क्या मतलब क्या है? पत्तियाँ ही तो खा रही है ना? हमारे किसान भाई तो यही समझते हैं, ठीक है पत्तियाँ खा रही है, पौधा तो हमारे सही सलामत है। दोस्तों, जो भोजन बनाने का जो काम होता है वो पत्तियों से ही होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण, यदि आपने कभी पढ़ा हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों से ही होती है, और कहीं ना कहीं यदि वो पत्ती डैमेज हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होगी, मतलब भोजन कम बनेगा और पौधा जो है कमज़ोर हो जाएगा। और यदि अभी 50 से 55 दिन की एज में पौधा कमज़ोर हो रहा है, फिर आप लाख कोशिश कर लीजिए, कोई सा भी खाद उर्वरक डाल दीजिए, कोई सा भी टॉनिक डाल दीजिए, वो पौधा एंड तक कमज़ोर ही रहेगा। अब इसके लिए क्या करना है आपको? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने खेत पे जाइए और खेत पे जाकर देखिए कहीं हमारी गेहूं की फसल में इल्लियों का प्रकोप तो नहीं है। देखिए यदि कम है, मतलब छिछम है, एक पौधे में कहीं कवर दिख रही है, एक दो पौधे में, तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी छिड़काव नहीं करना, कोई सा भी इंसेक्टिसाइड नहीं डालना। और यदि ज़्यादा है, मतलब हर एक पौधे में इल्लियों का प्रकोप है, तो उसमें आपको इंसेक्टिसाइड डलवाना पड़ेगा। अब ये इंसेक्टिसाइड इमामेक्टिन बहुत सस्ता है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, इमामेक्टिन आपको डालना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये इल्लियों का प्रकोप मैंने आपको पहले बताया था, नीम ऑयल का छिड़काव यदि आपने किया होगा तो उस खेत में आपको इल्ली का प्रकोप नहीं मिलेगा। जिन किसान भाई ने नीम ऑयल का छिड़काव नहीं किया है उसमें इल्ली का प्रकोप मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, जितना ऑर्गेनिक आप करोगे उतना अच्छा है। नीम ऑयल प्लस गौमूत्र का आप छिड़काव करवा दीजिए, उसमें इल्लियों का प्रकोप बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब ये कल्ले बढ़ाने के लिए हमारे काफ़ी किसान भाई परेशान रहते हैं कि भाई कल्ले कैसे बढ़ाएं, ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। देखिए ग्रोथ तो नाइट्रोजन, मतलब ग्रोथ बढ़ाने का काम करती है नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन ग्रोथ के साथ साथ कल्ले बढ़ाने का काम भी करती है। ग्रोथ और कल्ले ये दोनों, नाइट्रोजन और जिंक, देखिए नाइट्रोजन सिर्फ ग्रोथ बढ़ाएगी, नाइट्रोजन और जिंक दोनों मिलकर कल्ले बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये कल्ले बढ़ेंगे कब? आपने कुछ भी डाला हो, यदि स्टार्टिंग में आपने डीएपी नहीं दिया तो आप उसमें कुछ भी डाल दीजिए, कल्ले नहीं बढ़ेंगे। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में 21 दिन तक हमारा गेहूं का पौधा सेमिनल रूट से पोषक तत्व लेता है। 21 दिन के बाद गेहूं का पौधा क्राउन रूट से पोषक तत्व लेता है, क्योंकि 21 दिन बाद गेहूं के पौधे में क्राउन रूट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो किसान भाई फास्फोरस यानी डीएपी नहीं दे पाते स्टार्टिंग में बुआई के समय, अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है उनको मिला नहीं हो, या फिर ला नहीं पाए हो, या फिर कोई भी कारण हो सकता है। आपने यदि डीएपी नहीं दिया तो पौधा क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसकी जड़ इतनी ज़्यादा नहीं फैलेगी, और जब तक जड़ नहीं फैलेगी कल्ले की संख्या नहीं बढ़ेगी। क्योंकि सीधी सी बात है, पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का कौन काम करता है? सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस। ये पौधे को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसके साथ ही जड़ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जड़ का फैलाव बढ़ाता है। मतलब
फास्फोरस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर चीज़ के अलग अलग काम हैं। जैसे पोटास आपकी गेहूं की चमक बढ़ाता है, गेहूं के दाने को ठोस बनाता है, उसको वजनदार बनाता है। नाइट्रोजन ग्रोथ बढ़ाता है, कल्ले बढ़ाता है। इसके साथ ही जिंक भी यही कल्ले बढ़ाने का काम करता है। तो सभी के अलग अलग काम है, लेकिन आपको विशेषकर यदि आपने अभी पहला पानी नहीं लगाया हो, आप डीएपी नहीं दे पाए शुरुआत स्टेज में, तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, जब भी आप पानी लगाओ पहला पानी, उससे पहले यूरिया तो आप डालोगे ही डालोगे, यूरिया में डीएपी मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। तो जो पहला पानी आप दोगे उसमें डीएपी और यूरिया दोनों लग जाएंगे और जड़ का फैलाव बढ़ जाएगा, कल्ले की संख्या भी बढ़ेगी। ये आपको करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए, मतलब अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साइड में आपको बेल आइकन यानी घंटा दिख रहा होगा, वो घंटी को भी बजा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, तुरंत आपके पास गेहूं से रिलेटेड जानकारी पहुंच सके। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।